सैमसंग के नोट सीरीज को अब फोल्ड सीरीज रिप्लेस करेगा और साल में 2 फ्लैगशिप्स अब लॉन्च होंगे, एस और नोट नहीं, इस बार एस और जी फोल्ड। स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हो ये जो सीरीज होती है 5 मिनट से कम वाली वीडियोस की सीरीज होती है और स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के ऊपर हम अगर वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए सीरीज डेडिकेटेड है। एनीवेज आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, बेसिकली अपने थॉट्स शेयर करने वाला हूँ कि अभी ये जो रूमर्स चल रहे हैं ना, मतलब जो भी कहा जा रहा है ऐसा कि अगले साल से नोट सीरीज बंद होने वाले और उसकी जगह फोल्ड सीरीज आने वाली है, तो इसके ऊपर मेरे क्या थॉट्स है, बेसिकली क्या मतलब मुझे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब तो लीक्स ही है ना, तो उसके ऊपर आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एस और नोट सीरीज के डिफरेंस की, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि एस में एस पेन नहीं है और नोट में एस पेन है। और ये जो एस पेन है ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता गया है जैसे जैसे वक्त बीतता गया, और अभी जो लेटेस्ट एस पेन हमको मिलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा मैंने पर्सनली कुछ डिफरेंसेस नोटिस किया है। जो पहले के नोट फोन्स हुआ करते थे एज कम्पेयर टू एस सीरीज, वो टॉल होने के साथ साथ थोड़े से ब्रॉड भी होते थे, थोड़े से वाइड भी होते थे, जिसके कारण कोई ऐसा यूज़ करता था तो दूर से देखने पर एक्चुअल में किसी नोटबुक की तरह लगता था, और हाथ में एस पेन वगैरह भी था तो थोड़ा सा अलग शेप का, अलग फॉर्मेट का लगता था, अलग बिल्ड का लगता था। और दूसरा जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया वो है कैमरा ऑप्शंस। मतलब एस सीरीज में हमको बहुत सारे कैमरा ऑप्शंस कंपैरेटिवली मिलते हैं नोट सीरीज से, और नोट सीरीज में जो कैमरा ऑप्शंस है वो एस सीरीज से कंपेयर किया है तो थोड़े से लिमिटेड है। मतलब एस में नॉर्मल भी है, प्रो भी है, अल्ट्रा भी है, ई भी है, फैन एडिशन भी अभी आया है, तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कैमरा ऑप्शंस है। ये तो बेसिक डिफरेंसेस थे जो मैंने नोटिस किए। मगर अब हम देखेंगे दोनों ही सीरीज को तो हम बोल सकते हैं यार 80 to 90% बहुत कुछ सिमिलर है दोनों ही सीरीज में। यही शायद एक कारण होगा कि सैमसंग जो है वो रिप्लेस कर रहा होगा नोट और फोल्ड सीरीज को, क्योंकि फोल्ड सीरीज एटलीस्ट कुछ तो डिफरेंस है। बट मैं कहूँगा कि यार वी कैन स्टिल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू सीरीज। कैसे? एस पेन को साइड में रख के अगर हम कंपेयर करें नोट को और मतलब नोट 20 अल्ट्रा को और जी फोल्ड 2 को, तो दोनों में एक ही बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो है नोट जो है वो फोल्ड नहीं होता और जी फोल्ड 2 फोल्ड होता है। बट अगेन फोल्डिंग के अलावा बाकी सभी स्पेक्स तो हमको फ्लैगशिप वाली मिले ना, मतलब फ्लैगशिप यही कैटेगरी के अंदर मिल रहा है ना। लेकिन मैं कैसे सोचता हूँ कि अब नोट सीरीज में आप एस पेन रखो, एस सीरीज में भी रखो, ना रखो, वो जो भी कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन फोल्डिंग जो है वो एज अ फीचर नोट सीरीज में लाया जा सकता है। मतलब जैसे उन्होंने एस पेन को मतलब फीचर को इवॉल्व किया, पहले तो सिर्फ एस पेन था, बाद में एयर ट्रिगर्स आ गए, उसके बाद ब्लूटूथ वाले फीचर आ गए, तो हम नोट सीरीज में फोल्डिंग जो कैपेसिटी है उसकी वो भी हम एज अ फीचर नोट सीरीज में डाल के फिर आगे की नोट सीरीज हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हम भाई फ्यूचर फोल्डिंग फोन्स का ही देख रहे हैं ना, मतलब ये ग्लास स्लैब्स, मेटल स्लैब्स वगैरह ये सब बिकना बंद हो जाएगा और उसको रिप्लेस करेंगे भैया सभी फोल्डिंग फोन्स। और फोल्डिंग फोन्स क्यों? क्योंकि वो कन्वीनियंट होते हैं। मतलब अगर 6 इंच का भी कोई फ़ोन हो और वो हमारे हाथ में वगैरह कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर कहीं ले जाने के लिए या जेब में रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, तो हम लोग उसको फोल्ड करेंगे और जेब में रख देंगे, हो गया काम। और ये कन्वीनियंस सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है फोल्डिंग फोन्स को आगे मास स्केल में प्रोड्यूस करने का, और हम मिड रेंज से लेके फ्लैगशिप तक हर कैटेगरी में फोल्डिंग फोन्स को देखने वाले हैं। और इस तरीके से भाई एस सीरीज अलग हो गई जिसमें एस पेन नहीं है या फिर है जो भी है, और नोट सीरीज जो है अभी वो फोल्डिंग कैपेसिटी के साथ आ गई, तो नोट सीरीज का यूज के सिनेरियोज भी बढ़ गए। और ये ऑब्वियसली पीपल्स चॉइस के हिसाब से रहेगा, लोग क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से। और ये भी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जो फोल्डिंग फोन्स भी होंगे आगे सैमसंग के, वो भी बाद में एस पेन को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है ना भाई, अगर फोल्डिंग फोन्स में आप एस पेन रख रहे हो तो आप नोट में ही एस पेन रख के फोल्डिंग एज अ फीचर रख के हम आगे उस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरा थॉट है। और आगे हमने फोल्डिंग फोन्स को फ्यूचर नहीं भी देखा तब भी भाई 2 अलग अलग आपकी कैटेगरी हो रहे हैं ना, एस और नोट डिफरेंशिएट तो हो गए ना। मुझे लगता है ये जो अभी हम सुन रहे हैं ना कि नोट सीरीज बंद होने वाली है वगैरह, ये अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगले साल का कुछ नहीं पता ना भैया क्या हो सकता है। जब अनपैक्ड इवेंट होगा तभी हमको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या करने वाला है सैमसंग एस और नोट सीरीज के साथ में, क्योंकि सैमसंग की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये सब सिर्फ र्यूमर्स है। जब तक सैमसंग खुद आके कुछ भी कंफर्म नहीं करता तब तक हम किसी भी न्यूज को 100% कंफर्म नहीं बोल सकते। और जब तक ये चीजें कंफर्म हो रही है हम पॉसिबिलिटीज तो लगा ही सकते हैं ना। हम अपने सजेशंस अगर सैमसंग तक पहुंचा पाए तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर करो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो करो एंड स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।